नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मस्त आज हाजिर हूँ पीके मस्त शो में एक खास शख्सियत के साथ। और ये गुड़िया का नाम है निशा जिम्नास्टिक की, जो बहुत शानदार तरीके से आपने देखा होगा। एक बच्ची कभी तो हवा महल के सामने से कलाबाजी लगाती है, कभी जवाहर सर्किल के आगे से लगाती है। तो इतना कुछ उछल कूद करते हो बच्चे। पहले आप किससे प्रभावित हुए थे? यहाँ ज्यादा कहाँ रहते हो? घर कहाँ है आपका? मैं बड़ी चौपड़ पे रहती तो हूँ। बंदर ज्यादा है क्या वहाँ? हाँ। तो उसी से प्रभावित हुए आप? हाँ, मैं देखा कि बंदर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बड़े आराम से कूदता है हाँ। और लगती भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी कूदूंगी एक दिन। हाँ, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। अगर मैं कूद गया तो बिल्डिंग ही गई समझ लो। तो चलो, फिर आपने शुरुआत में कैसे किया बेटा? अम, मेरे स्कूल के अंदर जिम्नास्टिक्स था, तो मेरी दोस्त को करना था और इसलिए मैं भी उसके साथ साथ चली गई थी। हाँ हाँ। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया करना तो मुझे बहुत मजा आने लगा। तो वो दोस्त कंटिन्यूस है कि वो भी करती नहीं, है? वो नहीं करती, वो 1 साल करके छोड़ दी और मैं अब तक उसको लेके चल रही हूँ। तो मेरे को ऐसे 13 साल हो दोस्तों से गए। सावधान रहो जो आपको ऐसी आदत लगा के चले जाते हैं। फिर बताओ, लेकिन आदत अच्छी लगाई है, हाँ बिल्कुल। लेकिन खुद भी करती तो अच्छा लगता है ना। तो हाँ। ऐसे ही होते हैं इंडिया मोटिवेट। मैं भी लोगों को 50 जगह लोग मोटिवेट करता हूँ, ये अच्छा करना चाहिए, वो करना चाहिए, कम खाना चाहिए, खुद खा जाता हूँ। तो बता बेटा, फिर शुरुआत कैसे हुई? अ, पहले मेरी जो दोस्त थी ना वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई वगैरह में, तो उसको अलाउड था जिम्नास्टिक करना, और मेरी क्या है आंखें कमजोर थी और हाँ मुझे हाँ। पता नहीं था कि मेरी आंखें कमजोर है। हम्म। तो वो भी उसी के चक्कर में पता चला कि मेरी आंखें कमजोर है, वही मेरे को लेके गई हॉस्पिटल वगैरह। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद स्कूल में ये था कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए ना तभी आपको स्पोर्ट्स में जाने की परमिशन है। अच्छा। हाँ, तो मैं 7th क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुई, तब जाके मैं 8th क्लास में स्पोर्ट्स में गई। स्पेशली मैंने पढ़ाई किया सिर्फ स्पोर्ट्स में जाने के लिए, फर्स्ट डिवीजन तो पास हम तो होने के लिए। जिंदगी में भी नहीं जा पाते थर्ड डिवीजन। हम तो जिम्नास्ट बढ़िया है, हमारे लिए है ही नहीं। हम सुमो खेलेंगे। तो सुमो क्या होता सुमो है? पहलवान में अच्छा। पता नहीं कैसे होते हैं। हाँ, बताओ बेटा, बताओ फिर क्या तो हुआ? फिर उसके बाद 8th क्लास में मेरे को स्कूल में क्या कोई सिखाता नहीं था सही से, क्योंकि बिल्कुल, बहुत बहुत सारे अच्छा। बच्चे थे और ये सब था। ठीक है। उन्होंने मेरे को है ना डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के लिए भी सेलेक्ट नहीं किया। हम्म। फिर मैं बहुत प्रभावित हुई इस चीज से, मैंने बहुत मतलब मेहनत किया। सेलेक्ट नहीं किया, प्रभावित कैसे हुए? मेरे में ये था कि मैं अगले साल जरूर जाऊंगी और सब कुछ जीत के तो दिखाऊंगी। दोस्तों, जो जिंदगी से हार जाते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं। इब्राहिम लिंकन 14वीं 15वीं पता नहीं कितनी बार में राष्ट्रपति बने थे, लगातार बिल्कुल लड़े हो। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत। बताओ आप। फिर उसके बाद 9th क्लास में आई मैं, मेरे को उस टीम में सेलेक्ट किया। हाँ। और उस वक्त मैं जूनियर टीम में थी। जूनियर सीनियर पूरे जयपुर के अंदर मैं सबसे पहले नंबर पे आई थी। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। तो मैं ही अकेला ही बजाऊंगा, बाद में जो सुनने वाले बजाएंगे और फिर दुनिया बजाएगी। और बहुत अच्छा बिल्कुल। काम करती गुड़िया। तो फिर जिम्नास्ट में मतलब इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो जाता है वाकई? जिम्नास्टिक्स में स्टार्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी से कराते सर। पहले स्ट्रेचिंग ज्यादा? फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, स्ट्रेचिंग ज्यादा, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ाते ताकि हैंड स्टैंड वगैरह ब्रिज वगैरह में आपके मसल्स स्ट्रांग हो। फिर उसके बाद मसल मेमोरीज पे काम करते हैं कि जैसे अगर लाइट चली जाती है अपन ऐसे ही क्यों खाते हैं, क्योंकि अपनी मसल मेमोरी है। हाँ तो वैसे करके हम लोग हर एक जिम्नास्टिक मूव की मसल मेमोरी बनाते हैं, हाँ। क्योंकि वो यूं मेरे, भी क्यों नहीं खाते? अगर मसल को अगर आदत डालेंगे तो हाँ होता वो है भी खाने ऐसे भी खाते, हाँ ऐसे भी खा सकते हैं। अगर मान लो मसल को आदत हो तो। बिल्कुल वही होता है बिल्कुल। वो पूरे घूम जाते हैं वहां आगे हाँ पीछे, हाँ हाँ तो वो हाँ। मसल्स के अच्छे एक्सरसाइज, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात उस टाइम क्या था सर कि मेरे को पता नहीं था कि लेंस वगैरह होते हैं, है। हाँ। और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। और मेरे थे प्लस का 5 नंबर। तो प्लस मैं, का 5 हाँ नंबर? जी, और मैं बिना चश्मे के पूरा जिम्नास्टिक अभी तो पिछले पांच 1 साल तक मैंने पांच वैसे नंबर किया का है। चश्मा आपको गड्ढे वड्ढे दिख जाते थे? नहीं दिखते, मैं यही कह रही हूँ कि मैं जैसे कुछ भी अटेम्प्ट करती थी ना तो मैं पहले सिर्फ एक चीज को फोकस करती थी, और सिर्फ उस चीज को देख के बाकी मसल मेमोरी से करती थी पूरा। अच्छा। तो मेरे को देख के समझ में नहीं आता था। इवन अभी भी अगर मैं लेंस लगा के भी करती हूँ ना तो ज्यादा चांसेस है मैं गिरूंगी, और और बाप। अगर मैं बिना इसके करती हूँ ना तो मैं प्रॉपरली कर पाती हूँ, क्योंकि मसल मेमोरी मतलब मैंने बॉडी को तो वैसे ट्रेन कर जिंदगी लिया। में जो अपने अच्छी आदत बचपन से डल जाती है वो मेमोराइज हो जाती है आपको, तो बिल्कुल मुसीबत के समय वो काम आती है। तो शुरू से ही बच्चों को अच्छी अच्छी चीजों पर काम करना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। बताओ बेटे, फिर कैसे ठीक हुई? फिर स्टेट कंपटीशन आया उसी 9th क्लास में, और मैं स्टेट में 3rd नंबर पे आई थी सर। मैंने विश्वास नहीं किया था, और पूरे जयपुर में ना उस टाइम जिम्नास्टिक का बेड़ा पार नहीं हो रहा था। जयपुर थोड़ा स्लो है। हाँ स्लो था। जिम्नास्ट पूरा इंडिया ही स्लो है। हाँ वैसे इतने हाँ। बंदरों को देख के भी नहीं सुधरे हम। फिर पूरे राजस्थान में 3rd नंबर पे आई, और
उस टाइम तक है ना मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी मेरे को जिम्नास्टिक करने के लिए, वो उनको कि क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे जो अरे फैमिली सपोर्ट नहीं करती उनको वो भी सुने। छोरी लड़कों के साथ रहेगी, खेलेगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, 3 दिन तक बाहर रहेगी, पता नहीं कहाँ तो जाएगी ये तो कैसे छोटी रहेगी। मेंटेलिटी हुई, हाँ जैसे जी, गांव की होती है हाँ या शहर वैसे, में भी कई मतलब आसपास लोग ज्यादा कहते हैं, पेरेंट्स नहीं करते, लेकिन बिल्कुल आसपास की लेडीज अरे काहे कर रही थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब मैं पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे आई और नेशनल में सिलेक्शन हुआ ना, तो वो तो मेरा लोग बदल जाते हैं। सर न्यूज़पेपर में फोटो आई मेरी अच्छा, कि जयपुर की बेटी ने किया नाम रोशन, और हाँ, मेरे पैर में पड़ा सारा से लिख के। अरे तो वाह, उसके बाद उनको बहुत गर्व महसूस हुआ और फिर सब लोग सपोर्ट करने लग हाँ, गए। तो ये भेड़ चाल है यार, अच्छा हाँ काम आप लगातार करते रहोगे, सफलता मिलते ही लोग साथ हो जाएंगे, ये बिल्कुल पहले साथ नहीं हो। आगे बताएं। बिल्कुल। फिर मैंने 12th तक ऐसे किया। अब क्या है, मेरी फैमिली थोड़ा फाइनेंशियली इतने स्टेबलाइज नहीं थे, तो बचपन में 8th क्लास तक मेरी फीस माफ होती थी क्योंकि हम लोग गरीब बच्चों से थे। 9th से 12th तक इसलिए फीस माफ होती थी क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर थी। क्या बात है। फिर उसके बाद अब कॉलेज में आया, प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा। और मैंने ना सबको से, मेरे में ना सर एक चीज है, मैं जो ठान लेती हूँ ना वो होता है, और मैं जो ऐसे बोल देती हूँ ना वो चीज होती है। जैसे मैंने ना नहीं, मैंने देखा है 6 महीने में 1 लाख भी नहीं थे, आज 11 लाख हो गए। तो भाई जितने भी जो देखने वाले हैं ऐसी बच्ची को सपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि अरबों खरबों हो जाए, इनके करोड़ों हो जाए, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा सब शेयर मार देना भाई, नहीं तो मैं आ रहा हूँ गेंडा मार दूंगा। चलो बताओ। फिर उसके बाद 12th कंप्लीट किया मैंने। ऐसे बोला था मजाक मजाक में, मैं तो महारानी कॉलेज से कर लूंगी। अब मेरा महारानी कॉलेज में हो गया, और आप जानते हो कितना मुश्किल होता है वहां पे, और मेरे बहुत परसेंटेज मुश्किल। भी ज्यादा नहीं थे, 70 थी शायद। और वो जिम्नास्ट की वजह से, जिम्नास्टिक की वजह नेशनल से हो प्लेयर गया, की वजह से, हाँ। बहुत बढ़िया। तो सब उसके बच्चे बच्चियां ध्यान रखें भाई, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपना काम में लें बिल्कुल। उसको, क्योंकि जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, बच्चियों के साथ तो खूब सारी मुसीबतें हैं, तो इन मुसीबतों से जो आगे बढ़ता है वो फतेह करता ही है। बिल्कुल सर। और क्योंकि मेहनत करेंगी बच्चियां तभी तो आएगी, वही इंसान सब दुनिया में सवाया रहेगा जिस पर मेहनत का साया रहेगा। बिल्कुल सही कहा चलो सर। बताओ। फिर मैंने कॉलेज की फीस भरने के लिए ना जॉब करना स्टार्ट किया, जिम के अंदर एज अ फिटनेस ट्रेनर। बहुत बढ़िया। और 1.5-2 साल तक सर आप मानोगे नहीं, तो वो तो मैं, बहुत कम पैसे देते होंगे, सच बताओ। नहीं नहीं सर, मेरा, मैंने बचपन में ऐसे, जब मैं 7-8 साल की थी ना, मैंने अपनी मम्मी पापा को बोलती थी देख लेना पहली सैलरी मेरी 15,000 आएगी, हाँ हाँ। और वही हुआ। और अब देखना इस बच्ची का 15 क्या, उसमें जीरो लगती जाएगी, जब ये मेहनत करती जाएंगी। गिनना नहीं आएगा इतने जीरो। चाहिए ऐसी सब बच्चियों को मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो और बताओ कि फिर आगे आगे किस तरह से बढ़ा कैरियर। आ, मैं 2 साल तक सुबह 4 बजे उठती थी सर। मेरे पास बाइक वगैरह कुछ नहीं थी। मैंने बड़ी चौपड़ से सांगरी गेट पैदल चल के आया, सांगरी गेट से बस ली, कई बार बस नहीं मिलती थी तो अजमेरी गेट तक पैदल चल के गए, वहां से वैशाली के लिए बस लिया। वैशाली में 7 बजे मुझे नेट क्लास लेनी होती थी फिटनेस की। 7 से 10 तक मैंने ट्रेनर की जॉब की, 11 से 4 तक मैंने रिसेप्शन की जॉब की, फिर 4:30 से वापस से 8 बजे तक वापस से ट्रेनर की जॉब, फिर 8 से 9 घर पे तो पहुंचे। जो बच्चे बच्चियां हौसला तोड़ देते हैं उनके लिए मैं इतना कहना भी चाहता हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, बिल्कुल। और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। तो उन मुसीबतों को दिलानी कभी किसी पड़ोसी को मार नहीं, ठीक है। जी। तो बहुत बढ़िया, फिर उस तरह से आगे बढ़ता गया कैरियर। फिर आप आजकल सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल काफी बिल्कुल। सक्रिय हो, तो वो किस तरह से, कोई इंसिडेंट था उसमें? हाँ, तो मैं 2-3 साल ऐसे जिम वगैरह में करती रही होता रहा। तो मैंने जितना भी अपना जमा पूंजी थी ना, सारी मैंने सोचा कि ठीक है मैं अब खुद का जिम खोलती हूँ। और ये मैंने था 2020 के फरवरी में मैंने खोलना स्टार्ट किया। मार्च की 25 तारीख को मैं सोच रही थी कि मेरा जिम खुल जाएगा, और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, और मैंने सब कुछ अपना गवा दिया उसमें। और 4-5 साल बाद, जो कि मैं अपने पूरे लाइफ में कभी भी ऐसे बैठी नहीं, लॉकडाउन में मुझे उस कमरे में बैठना पड़ा, तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। मैं बहुत मेडिटेशन वगैरह करती थी, ऐसे करती थी। फिर उस टाइम मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार निशा तो वीडियो बनाती है, तो इतना अच्छा करती है, एक काम करना वीडियो बना दे के डाल दे सोशल मीडिया पे। मैंने कहा नहीं यार, ये कब टिकटॉक पहली बार कब डाला? 2020 में लॉकडाउन के वक्त। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम उसने कहा कि
अरे डाल दे। मैंने कहा नहीं, मेरे को टिकटॉक विकटॉक नहीं करना है, मेरे को नहीं बनना है टिकटॉकर वगैरह। हाँ हाँ। फिर उसने कहा चल ठीक है, तुझे नहीं करना है, तू मुझे वीडियो दे, मैं डालता हूँ। उसने मेरी वीडियो सिर्फ 4 या 5 वीडियो डाली होगी, सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स ऐसे हो गए। और 1 महीने में मेरे टिकटॉक पे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स, सिर्फ 1 महीने में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर वहां से प्रेरणा मिली कि ठीक है मैं ये भी कर सकती हूँ। नहीं, तो जैसे उसके आप बाद अच्छा काम करोगे तो अच्छे लोग मिलते जाएंगे, उनसे कुछ सीखना चाहिए, आपको न पता है तो उनको बताना चाहिए, तो बिल्कुल। एक अच्छे लोगों का एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद अब क्या क्या पोजीशन है आपकी? अब इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है। बहुत बढ़िया। वही 12 लाख होते हैं हिंदी में देखने में, है ना? सही है। और यूट्यूब पे भगवान की कृपा से अभी इसी महीने अकाउंट थोड़ा चलने लगा है, तो 3 लाख वहां पे भी हो चुके वो हैं। देखना कभी 30 लाख हो जाएगा, अरे कभी बस 3 करोड़ हो जाएगा। अच्छा काम करते रहो लगातार, हाँ। मोटिवेट करते रहो बच्चों को, घर के आसपास गरीब हो अमीर हो सबको, अपने को अपना काम देना है 100%। और सर मैं ना ट्रेनिंग लाइन में उस मुकाम तक पहुंच गई कि अडानी के ग्रैंड डॉटर को मैंने जिम्नास्टिक सिखाया है। क्या बात है। चलो जी, कोई भी हो, लेकिन अपने को बढ़िया से बढ़िया फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। और बिल्कुल सर। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो स्किल है उस पर मास्टराइजेशन करें, जैसे इन्होंने की। ये जैसे कूद फांद अच्छी करते हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं? जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक, उल्टा रिवर्स बैक फ्लिप। बैक फ्लिप करते हो हाँ। आप, जो हम बैक हाँ। बैक में लगती नहीं कभी? नहीं। तो आपकी टांग में तो मैंने प्लास्टर देखा था, दिखाओ सबको। तो ये कैसे हुआ? ये मैं ना ऋषिकेश में थी, बीच पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे को उस पे से क्या वेबस्टर करना था। और यूजुअली मैं जब भी करती हूँ ना तो पहले सोचती हूँ फिर उसके बाद करती हूँ, लेकिन उस वक्त क्या था कि आसपास थोड़े ज्यादा दोस्त थे, अरे कर कर जल्दी कर बिना जल्दी कर सोचे जल्दी। समझे हाँ कुछ नहीं करना चाहिए, कितने भी बिल्कुल। जोश में नहीं आना चाहिए, अपना लंबा हाँ कैरियर रखना चाहिए। इसमें वो रखना भी चाहिए आपको, इलास्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाते ताकि कोई मुड़े नहीं ज्यादा? सिर्फ इसमें इससे ज्यादा क्या ही रुकेगा नहीं, मुड़ने जब का। जंप करते हो तब नहीं 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 सर, इंकलेट्स मेरे को वगैरह? सर 13 साल हो गए हैं, 13 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ है, और चलो। ये पहली बार है 13 चलो, साल कोई बात में। नहीं, ये बहुत जल्दी छोटी मोटी चीजें, ये तो इंजरी तो होती रहती है। बिल्कुल सर। वरना तो हमेशा हर चीज को सोच समझ के करें, बिना जोश ज्यादा नहीं दिखाएं, और व्यवस्थित होना चाहिए। बिल्कुल तकलीफ तो फोकस करके। फोकस करके। और कुछ जाते जाते कहना चाहें आप जय बच्चियों हिंद। के लिए कुछ? जय हिंद। चलो मैं कह देता हूँ कि जैसे बच्चों को अपन क्या करते हैं कि माहौल अजीब सा ही है कि बच्चियों पे बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तो अगर बच्चियों को भी मजबूत बनाएंगे तो वो भी मेडल लाएंगी। हम नहीं कहते बच्चों को नहीं बनाए मजबूत, बच्चे बच्ची पेरेंट्स वगैरह सब भी मजबूत रहे, सभी हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। हम दूसरों को बता देते हैं, खुद सो जाते हैं। तो ये गलत टेंडेंसी है, धीरे धीरे हम ठीक करेंगे, क्योंकि बच्ची से हम बड़े मोटिवेट हुए हैं। और जो जो भी मोटिवेट हुए हैं, तो आपके चैनलों का नाम बताओ ताकि लोग उनको देखें। MISSHAA_official। मीशा ऑफिशियल जिम्नास्ट होगा उसमें लिखा? नहीं नहीं, जस्ट मिशा तो ये ऑफिशियल। किस पे है? इंस्टा? ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह एक यही। ही नाम है हाँ ना? तो चलो फॉलो कर लो फटाफट, नहीं तो बच्ची आ रही है ऐसी कूदी फांदी लगाएगी बंदरों के पास, देखा हुआ है इसने, अनुभव बहुत खतरनाक है ना? लंगूर भी होते हैं ना, उठा बिल्कुल देते हैं। सर। लेकिन एक बात है, अच्छी एक्सरसाइज करा जब कितनी फिट है, सब चीज बच्ची के एक भी चेहरे पे देखो, पूरा फिटनेस, कमर देखो। हमारी तो ऐसे 3-4 बच्ची ऐसे लग रहा है कि हमारे वजन में बढ़ जाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो Thank हमेशा you। मोटिवेट खुद भी रहें, दूसरों को भी रखें, मेरी तरह मोटा वेट ना करें। और वेट ना करें, जाके जिम में करें या कोई बिल्कुल। exercise करें। जस्ट और डेली जो 1 आपका घंटा। डेली 1 घंटा, और अपनी जिंदगी में जो भी आपका एक शौक है उसको आप कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा एक कैरियर इन्होंने चुना है, और शानदार उत्तरोत्तर तरक्की करती जाए बच्ची। हम ये चाहते हैं कि हर बच्ची सक्षम हो, और जो पेरेंट्स कुछ कमजोर रह जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो उनके बच्चे भी ये कहानी सुनेंगे, ये बात सुनेंगे तो मोटिवेट होंगे और दोबारा से मेहनत करेंगे और बिल्कुल। अपना मुकाम बढ़ाएंगे। वो हो सकता है डांस में अच्छे हो, गायक अच्छे हो सकता है उनकी बॉडी का कोई तीरंदाजी कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लोग अपॉर्चुनिटी खूब है। लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि या तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, पुलिस, सरकारी नौकरी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
जैसे मैं जब 10th में थी ना, तो मेरी मम्मी बोल रही थी तू भी आर्ट्स ले ले, तेरे अच्छे नंबर आए, आर्ट्स ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं सॉरी कॉमर्स ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं आर्ट्स हाँ, लूंगी पड़ोसन ले क्योंकि रखे होगी किसी ने। जे अपने से चलो चिपे चलो, लेकिन वो तो अपने को आती मेरे है। भैया बहन ने ले रखी थी ना हाँ, वो कॉमर्स। तो खानदानी रीत सदा चली हाँ आई। हाँ, तो मैंने वो रीत तोड़ दी, मैंने कहा मैं आर्ट्स लेती जाए हूँ। चाहे प्राण कॉमर्स नहीं जाएगी। तो चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे घर से फोन आने लगे हैं, इस इंटरव्यू को हम यहीं विराम देंगे। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।